बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी और एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और लेक्चरर आईटी की प्रिपरेशन सीरीज के वीडियो नंबर 50। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप वो बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको इन शॉर्ट वीपीएन कहा जाता है। आमतौर पे बहुत सारे लोग वीपीएन को यूज करते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो आप इसको देखिएगा कि वीपीएन के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू क्रिएट ए सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट। कि जब भी हम पब्लिक इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको सिक्योर करती है और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। इसके बारे में अगर मजीद बात करें तो ये हमें प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करती है, जो हमारे डिवाइस और फर्दर दूसरे एंड पे जो डिवाइस या जो भी सर्वर होता है उसके दरमियान जो चैनल क्रिएट होता है वो एक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड चैनल होता है। इसको हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए, प्राइवेसी पर्पसेस के लिए, या जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। इसके बारे में अगर बात की जाए तो लेट्स सपोज एक जियोग्राफिकल रीजन है और इसमें कोई XYZ सर्विस है जो कि सस्पेंड कर दी गई है किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट लेवल पे, और उसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट या नॉर्मल वे में अगर हम वो सर्विस एक्सेस करते हैं तो वो इस जियोग्राफिकल एरिया में एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बैन किया गया है। तो इसको एक्सेस करने के लिए अगर हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो वीपीएन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इस एरिया में भी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन के बारे में। तो सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन के बारे में अगर बात की जाए तो इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट इंटरनेट पे सेंड करते हैं, जैसा कि ये आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, तो ये प्लेन टेक्स्ट है। इसको हम कोई की अप्लाई करते हैं और इसका साइफर क्रिएट करते हैं, और जब वो साइफर इंटरनेट पे ट्रांसमिट होता है और अगर उसको कोई एक्सेस कर भी लेता है तो वो उसके लिए यूजेबल नहीं होता, क्योंकि वो सिंबल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, और उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। और डिक्रिप्ट करने के लिए उसको की चाहिए होती है, तो की हमारी हिडन होती है। इस वजह से हमारा जो भी साइफर इंटरनेट पे जाता है तो पहले तो वो सिक्योर चैनल के थ्रू जा रहा होता है, इजी वे में एक्सेसिबल होता ही नहीं है। और अगर इन केस एक्सेसिबल हो भी जाए तो इनक्रिप्शन होने की वजह से हमारा जो भी उसके अंदर डाटा होगा या जो भी टेक्स्ट होगा वो सिक्योर रहेगा इनक्रिप्टेड होने की वजह से। इसके बाद अगर प्राइवेसी की बात की जाए तो प्राइवेसी का हम इसका फैक्टर इस तरीक़ा से देखते हैं कि जब भी हम वीपीएन इंस्टॉल करते हैं या वीपीएन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा यूज़र है और यहाँ पे वीपीएन सर्वर है और यहाँ पे कोई और सर्वर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब होता यह है कि जब भी हमने सर्वर को एक्सेस करना होता है तो यूज़र से रिक्वेस्ट जाती है इस सर्वर के पास, जो कि आम सिनेरियो है। लेकिन अगर हम वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो वीपीएन सर्वर के पास जाएगी और वीपीएन सर्वर इसको इनिशिएट करेगा उस मुताल्लिका सर्वर तक जो कि हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या हुआ था कि यहाँ से रिक्वेस्ट जब गई तो इस सर्वर को जब रिसीव हुई तो वो रिक्वेस्ट यहाँ यूज़र से इनिशिएट हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें वीपीएन की सूरत में तो हमारी रिक्वेस्ट वीपीएन सर्वर के पास जाती है और वीपीएन सर्वर उसको इनिशिएट करता है मुताल्लिका सर्वर तक। तो अब ये जो कंसर्निंग सर्वर है इसके पास जो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है वो इस सर्वर से हुई है, ना कि इस यूज़र से। तो इस वजह से हमारा जो एक्चुअल यूज़र है वो पब्लिक इंटरनेट पे बैक ट्रैक नहीं किया जा सकता, एक्सेसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर इसको बैक ट्रैक किया जाए तो
बैक ट्रैक की सूरत में वो बंदा या वो सर्वर यहाँ तक पहुँचेगा जहाँ पे VPN सर्वर है। इससे आगे यूज़र कहाँ पे रिजाइडेड है वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। तो इस सेंस में हमें ये VPN प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो जियोग्राफिकल लोकेशन में भी यही सिनेरियो होता है कि अगर हमने किसी VPN सर्वर को इस्तेमाल किया और VPN सर्वर से जो रिक्वेस्ट जनरेट होके हमारे VPN जो मुतलका सर्वर है उस तक जब जाएगी, तो अगर वो बंदा या वो सर्वर चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, आइदर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आई है या किसी और एरिया से आई है, तो अब जो एक्चुअल यूज़र है वो तो इस सर्वर के पास शो नहीं हो रहा क्योंकि रिक्वेस्ट VPN सर्वर के पास गई है और VPN सर्वर ने इसको दोबारा से इनिशिएट किया इस सर्वर को, तो लिहाजा ये सर्वर इसको ओके कर देगा क्योंकि वो रिक्वेस्ट यहाँ से नहीं गई बल्कि यहाँ से गई है। तो इस तरह हम जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करते हैं। इसके बारे में अगर फर्दर बात की जाए तो रिमोट एक्सेस और सिक्योर कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो VPNs are commonly used by businesses to provide secure remote access to their internal network। कि आम तौर पे हम नॉर्मल जो यूज़र इस्तेमाल करते हैं इसको वो अमूमन बाईपास करने के लिए कि अगर जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज को एक्सेस करना हम, लेकिन कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कंपनी का नेटवर्क एक्सेस करना है तो वो VPN इस्तेमाल करते हैं, या अगर कंपनी के दो मुख्तलिफ ऑफिस मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन में रिजाइडेड हैं तो उनके दरमियान सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करने के लिए VPN इस्तेमाल की जाती है। इसके बारे में अगर फर्दर बात की जाए तो ये हमें पब्लिक वाईफाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है कि अगर हम पब्लिक वाईफाई सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आमतौर पर लेस सिक्योर होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उसके बैक एंड पे कौन सी सर्विसेज या कौन से सर्वर काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी हो सकती। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम VPN इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी पे एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देती है, यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। तो ये इनक्रिप्शन हमें प्रोटेक्ट करती है पोटेंशियल थ्रेट से। तो इस तरह हमारी जो पब्लिक वाईफाई एक्सेस होती है उसको सिक्योर किया जाता है। अगर टाइप्स ऑफ VPN की बात की जाए तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि रिमोट एक्सेस VPN कि हमने किसी भी रिमोट सर्वर को एक्सेस करना है या कोई भी एम्प्लॉय जो फील्ड में काम करे और उन्होंने होम ऑफिस को एक्सेस करना है तो हम सिक्योर वे में VPN के थ्रू एक्सेस करते हैं। इट अलाउस इंडिविजुअल यूजर्स टू कनेक्ट ए प्राइवेट नेटवर्क रिमोटली। और अगर साइट टू साइट VPN की बात की जाए तो इसका हम ये सिनेरियो देख सकते हैं कि एक कंपनी है जिसका एक ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है और दूसरा ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है और दरमियान में पब्लिक इंटरनेट आ रहा है। तो अब ये ऑफिस इस पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और ये ऑफिस इस पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू इन दो ऑफिस को जब कनेक्ट किया जा रहा है तो इसको सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम VPN का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह सिक्योर चैनल हमारे सिक्योर कम्युनिकेशन को मेक श्योर करता है। इसके अलावा अगर SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल होते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आम तौर पे हम TCP या UDP जो इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के दरमियान एज ए ब्रिज काम कर रहे होते हैं। और इनका पर्पज़ ये होता है कि हमारी जो सेंसिटिव कम्युनिकेशन या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए हम इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको भी हम VPN के थ्रू इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी मेक श्योर रहे। और फिर इसके बाद IPsec VPN, IPsec यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी या इंटरनेट प्रोटोकॉल IP सिक्योरिटी, इस पे हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, मेरी वीडियो नंबर 48 इसी सीरीज़ की और वीडियो नंबर 49 ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं। तो ये हमें इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर पे
IP بیس سیکیور کمیونیکیشن پرووائڈ کرتی ہے، تو یہ بھی ہم VPN میں استعمال کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو اس پہ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، اور SSL اور TLS پہ آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اگر VPN پروٹوکول کے بارے میں بات کی جائے تو different VPN protocols provide various level of security and performance۔ تو کامنلی جو پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ میں نے ایک لسٹ، اس کے علاوہ بہت براڈر وے میں پروٹوکول آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن کامنلی استعمال ہونے والے پروٹوکول یہ ہیں۔ اس میں PPTP یہ لیس سیکیور ہے اور یہ نارملی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ جو 3 پروٹوکول ہیں ان کو عام طور پہ پریکٹس کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر VPN کی کچھ لیمیٹیشنز کی بات کی جائے تو اگر ہم VPN استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری سیکیورٹی اور پرائیویسی کو تو میک شور کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ چیز میک شور کرنی ہوگی کہ ہم ریلائیبل اینڈ ریپیوٹیبل سروس پرووائڈر کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ یہ کمیونیکیشن کو سلو ڈاؤن بھی کرتی ہے، کیونکہ یوزر سے جب ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے سرور تک تو یہ تو ڈائریکٹ وے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم VPN استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ یوزر سے VPN سرور کے پاس جائے گی اور پھر VPN سرور سے متعلقہ سرور کے پاس، تو اس طرح تھوڑا سا ڈیلے آ جاتا ہے اس چینل کو ایکسیس کرنے میں، کیونکہ اس میں ہماری ریکویسٹ ری انیشیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن بھی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں ہماری کمیونیکیشن نارمل وے سے تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ ویل نون VPN IP ایڈریسز کی بات کی جائے تو کچھ سروسز اس کو بلاک بھی کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی سروس ہم نے استعمال کی ہے جو کہ IP ایڈریس وہ استعمال کر رہی ہے جو وہ بہت ویل نون ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو کنسرننگ سروس ہے اس نے اس IP ایڈریس کو بلاک کیا ہوا، تو پھر ہماری VPN کا استعمال ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ VPN ہمیں سیکیورٹی اور پرائیویسی انہانسمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے اور یہ ایک پاورفل ٹول ہے، لیکن یہ تمام قسم کے سلوشنز یعنی کہ آل سیکیورٹی تھریٹس کو ایوائڈ کرنے میں ہمیں ہیلپ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے ہم نے VPN کے استعمال کے ساتھ ساتھ باقی سیکیورٹی فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اسی سے ریلیٹڈ MCQs ڈسکس کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔